Assalamu alaikum English learners. This is my YouTube channel English Seekers, and we are doing our online English course nowadays, and in today's lesson we will learn about how to make negative sentences and interrogative sentences in future continuous. As if you remember in the last video we have learned about future continuous tense, and हमने ये भी देखा था कि हम future continuous को कब यूज़ करते हैं और उसका फॉर्मूला भी देखा था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो फ्यूचर कंटिन्यूस में तो किस तरह से बनाएंगे। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, नेगेटिव सेंटेंसेस जब हमने बनाने हो तो सबसे पहले बहुत इजी फॉर्मूला, लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखनी जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सब्जेक्ट आएगा, विल की हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, लेकिन जो नॉट है ना वो हमने यूज़ करना है विल के बाद। नॉट कहाँ आएगा? विल और बी के दरमियान में आएगा नॉट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि समटाइम्स ये विल भी नोट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये गलती नहीं करनी। विल के बाद आएगा नॉट और फिर आएगा बी, सब्जेक्ट विल नॉट बी। ओके, बाकी वही चीज़ है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे वो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया? सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर विल यूज़ किया, और अब नेगेटिव सेंटेंस है नहीं की बात आ गई है तो फिर नॉट आएगा, और नॉट कहाँ पे आएगा? विल के बाद नॉट आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ठीक हो गया। इसी तरह वो स्कूल नहीं आ रही होगी, कल भी आ सकता है, या वो अगले हफ्ते स्कूल नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे अब एक हमने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस हम कब यूज़ करते हैं कि जब हम कोई फ्यूचर प्लान बनाते हैं, तो समटाइम्स हम ये भी करते हैं, अपने फ्यूचर के प्लान्स में हमारे ये भी शामिल होता है कि हम ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो शी विल सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल, और फिर विल के बाद नॉट यूज़ होगा, विल नॉट बी कमिंग, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शी विल नॉट बी कमिंग टू द सेरेमनी, अगर कोई तकरीब की बात हो रही है, अगर मीटिंग की बात हो रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शी विल नॉट बी कमिंग टू द मीटिंग, या फिर शी विल नॉट बी कमिंग टू द बाज़ार, शी विल नॉट। अब ये भी हो सकता है, हम ये भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वो बाज़ार नहीं जा रहा होगा, तो ही हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, और उसके बाद विल नॉट बी गोइंग टू बाज़ार, कि वो बाज़ार नहीं जा रहा होगा। ओके, दे विल वो मूवी नहीं देख रहे होंगे, तो क्या सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद विल नॉट बी, विल नॉट और बी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज़ की, और फिर विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी। इसी तरह मैं 8 बजे नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो वो 8 बजे नहीं पढ़ा होगा। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ट्रांसलेट करेंगे, देन विल नॉट बी नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का बना रहे हैं, तो विल के बाद क्या यूज़ होगा? नॉट बी, विल नॉट बी, और फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ही विल नॉट बी स्टडिंग एट 8 PM। इसी तरह ये भी हो सकता है ही विल नॉट बी राइटिंग एट 8 PM, कोई भी चीज़। ओके जी, ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने देखा कि अगर हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो कैसे बनाते हैं। अब जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। बहुत ईजी फॉर्मूला है, बस एक चीज़ कि सबसे पहले वही चीज़ जो हम इंट्रोगेटिव में करते होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट पे ले आएंगे, विल स्टार्ट पे आ गया, और फिर आया सब्जेक्ट। अब यहाँ पे विल बी को नहीं उठा के लेके आना, बी जो है ना वो अपनी जगह से नहीं हिलता। नेगेटिव में भी बी कहाँ पे आएगा? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से पहले। इंट्रोगेटिव में भी बी कहाँ पे आएगा? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से पहले। जिस तरह सिंपल में बी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा था ना, सेम इज़ द केस हेयर, कि जो बी है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से पहले ही आएगा। बाकी चीज़ों को इधर उधर करेंगे कि विल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए स्टार्ट पे ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, और देन बी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे अब यहाँ पे मैंने जब आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम अक्सर तब भी यूज़ करते हैं जब हमने पोलाइटली किसी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना हो, क्वेश्चन करना हो, इंटेरोगेट करना हो, तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। और आई हैव सेड कि अब मैं आप लोगों को तब बताऊँगी जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम किसी दूसरे से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जैसे क्या तुम स्कूल आ रही होगी कल, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अब ये हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। विल को हम स्टार्ट पे ले आए, और फिर देन हमने सब्जेक्ट यूज़ किया शी, और फिर बी वर्ब से पहले आया वो, और कमिंग
क्या तुम स्कूल आ रही होगी, तो कमिंग होगा और टू स्कूल स्कूल। ओके, क्या तुम इस वक्त सो रहे होगे, मीन्स कि अब यहाँ पे हम उसके फ्यूचर प्लान के बारे में आस्क कर रहे हैं, वी आर आस्किंग अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि विल स्टार्ट पे आ गया सिमिलरली, और उसके बाद यू हमारा सब्जेक्ट है तुम, और बी स्लिपिंग वो आपके फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, विल यू बी स्लिपिंग एट दिस टाइम, क्या कल बारिश हो रही होगी, तो विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या वो 8 बजे पढ़ रहे होंगे, विल दे बी स्टडिंग एट 8 PM, विल वी बी अरेंजिंग बुक्स टुमारो, मीन्स कि वो सारी चीज़ें फ्यूचर प्लान्स को इंडिकेट कर रही हैं। ये तो देख लिया हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को ना WH वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, मीन्स के जो जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम यूज़ करते हैं। तो जब हमने WH वर्ड्स में क्या करना होता है, जब हमने इस तरह से इसको यूज़ करना हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं ना WH, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनको हम स्टार्ट पे ले आते हैं और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आता है और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। जैसे कल तुम क्या कर रहे होगे, अब यहाँ पे वो सही है, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम पोलाइटली फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते होते हैं। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, कल तुम क्या कर रहे होगे, अब यहाँ पे एक फ्यूचर प्लान के बारे में पूछा जा रहा है कि कल के बारे में तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान है। इसी तरह वेयर विल शी बी गोइंग, वो कहाँ जा रही होगी, वेयर, और फिर विल हम सबसे पहले हम WH वर्ड लेके आए, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, विल को, और फिर सब्जेक्ट शी और बी गोइंग। इसी तरह वो कब आ रहे होंगे, वो कब आ रहे होंगे, यहाँ पे हम फ्यूचर प्लान पूछ रहे हैं कि वो कब आ रहे होंगे इन द फ्यूचर, वो किस टाइम आएंगे। इसी तरह विल, वाई विल ही बी वेटिंग हेयर, वो यहाँ पे क्यों वेट कर रहा होगा। हु विल बी टीचिंग इस, हमें कौन पढ़ा रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग, हम कब तक यहाँ ठहरेंगे। ठीक हो गया कि यहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया कि हम जो WH वर्ड्स थे उनको स्टार्ट पे ले आए और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया, वही विल, और फिर सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, विल यू बी स्टेइंग, तुम कब तक ठहरोगे। ठीक है, ये तो थे हमने आज की क्लास में देखा कि अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो और नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस में तो किस तरह से बनाएंगे। आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और ऑल्सो अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मेक वन सेंटेंस एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, आई विल चेक इट एंड विल टेल यू वेदर इट इज़ राइट और नॉट। ओके जी, थैंक यू फॉर कमिंग, and if you like this video don't forget to subscribe and share my channel. Also inshallah we will meet in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।